सुंदरवन के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। वे सभी पक्षी अपना गुजारा करने के लिए खेती का काम करते हैं। एक सुबह की बात है कि जंगल में रानो चिड़िया और नाटू कबूतर बहुत ही चिंता में बैठे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हमें किस चीज़ की खेती करनी चाहिए। और तभी रानो को नाटू कबूतर कहता है कि हमें अब गेहूं की खेती करनी चाहिए, क्योंकि अब ठंड का समय आ रहा है। और जब वो ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो उनके पास बैठते हैं और कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ खेती करेंगे। और रानो चिड़िया कहती है, ठीक है, अगर तुम भी खेती करना चाहते हो तो हमारे साथ मिलकर तुम भी गेहूं की खेती कर लेना। नाटू कबूतर कहता है, अरे नहीं, तुम्हें पता तो है ये कालू कौवा और गोरी कौवी कितने आलसी हैं। ये पूरा काम हमसे ही करवाएंगे और जब फसल पककर तैयार हो जाएगी तब ये अपना हिस्सा मांगने के लिए आ जाएंगे। अरे नाटू भैया, ऐसा मत को, हम भी बहुत मेहनत करते हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा हुआ है कितनी मेहनत करते हो तुम लोग। अच्छा, तो ऐसी बात है, हम ऐसा करते हैं कि अपनी अपनी खेती अलग अलग करते हैं। हाँ रानो बहन, हम अलग अलग अपनी खेती करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन फसल उगाने के लिए फसल के बीज भी तो होना ज़रूरी है। क्या तुम्हें पता है कि बीज कहाँ से मिलेंगे? हाँ, वो तोताराम की दुकान से मिल जाएंगे। अरे वही तोताराम जो फसलों के बीज रखता है, उसकी तो बहुत बड़ी दुकान है, पर मुझे उसकी दुकान का रास्ता नहीं मालूम है। मुझे उसकी दुकान का रास्ता मालूम है। कल मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा और तुम सब मेरे पीछे पीछे जाना। पर हम बीज तो ले लेंगे, लेकिन उस बीज के बदले में पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे कोई घबराने की बात नहीं है, वो बीज हमें ऐसे ही दे देगा और जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी तो हम उसके वो दाने वापस कर देंगे। और अगले दिन सुबह ही कालू कौवा आगे आगे उड़ता हुआ उन्हें रास्ता दिखाता हुआ जंगल की उस तरफ चला जाता है जिस तरफ तोताराम की दुकान होती है। और जैसे ही तोताराम की दुकान दिखने लगती है, कालू कौवा कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें कितना ही सरल रास्ता बताया था। और वो सब तोताराम की दुकान में पहुंच जाते हैं। तोताराम भैया, हम सभी गेहूं की खेती करना चाहते हैं और गेहूं की खेती करने के लिए हमें बीज चाहिए। तो तुम सही जगह आए हो, मेरी दुकान में हर प्रकार के बीज हैं। हाँ, हमने आपकी दुकान के और बीजों के बारे में सुना हुआ है। हम गेहूं के बीज चाहते हैं, क्या आप हमें गेहूं के बीज दे दोगे? अरे तोते भैया, कुछ तो बोलो। अरे तुम सही जगह आए हो, ये लोग गेहूं के बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के बीज हैं और इन्हें ले जाओ। वो सभी बीज लेकर अपने घर की तरफ वापस आते हैं और वो अपने अपने अलग अलग खेतों में बीज लेकर आ जाते हैं और अपने अपने खेतों में बीज डालना शुरू कर देते हैं। और इधर कालू कौवा भी अपने खेत में बीज डाल देता है और शाम हो जाती है तो वो सभी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। रानो बहन, ऐसा करते हैं, बाकी बीज हम कल सुबह डाल देते हैं, अब काफ़ी थक चुके हैं। हाँ भैया, चलो घर पर चलते हैं। और रानो और नाटू कबूतर शाम के समय वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं और उनके खेत में कुछ जगह जो बीज रह गए थे अगले दिन वो वापस लौट कर आते हैं। अरे बहन, ऐसा करते हैं कि जो बीज हमारे कल बिखेरने के लिए रह गए थे उन्हें आज डाल देते हैं। हाँ भैया, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। और इस तरह
रानो चिड़िया और नाटू कबूतर बचे हुए बीजों को भी अपने खेत में बिखेर देते हैं और कुछ समय के बाद उनकी फसल उग आती है। और दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी आधे अधूरे बीज ही खेत में बिखेरते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फसल अच्छे से उग आती है। कुछ समय बाद फसल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और जब फसल पकने वाली होती है तो नाटू कबूतर और रानी चिड़िया के खेत में कीड़े लग जाते हैं और इससे वे दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और क्या करें रानो बहन, हमारी तो फसल में अब कीड़े लग गए हैं। ऐसा करते हैं कि कालू कौवे और कालू कौवी की खेत में जाकर देखते हैं क्या उनकी फसल को भी ऐसे ही कीड़ा लगा है। वो उनके खेत की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कालू भैया, हमारी फसल में तो कीड़ा लग गया है, क्या आपकी फसल में भी ऐसा हुआ है? अरे नाटू कलमोहे, हमारी फसल में तो बिल्कुल सही है। तुम लोग कामचोर और आलसी हमें कहते थे, खुद ही तुम कितने ज़्यादा कामचोर हो, अपनी फसल को ही कीड़ों से नहीं बचा सके। चलो बहन, ऐसा करते हैं कि जिससे हम बीज लेकर आए थे तोताराम से, हाँ उसी तोताराम से जाकर ही हमें पूछना चाहिए कि अब हम अपनी फसल को कीड़ों से कैसे बचा सकते हैं। वो ज़रूर इसके बारे में जानता होगा, क्योंकि जिसे बीजों की नॉलेज है उसे बीमारी का भी नॉलेज होगा। और वो दोनों उड़ते हुए उस तोताराम के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे तोताराम भैया, हमारी फसल को कीड़ा लग गया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फसल में कभी कभी बीमारी आ जाती है, इस बीमारी के लिए क्या कोई दवाई भी मिलती है? हाँ भैया, इसके लिए खेत में आप कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हो और फसल पर आपको इसकी स्प्रे करनी होती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। अगर हम वो स्प्रे वाला खाना खाते हैं तो इससे हमारी सेहत बहुत ख़राब होती है, शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां लग जाती हैं। अरे भैया, इसका कोई दूसरा इलाज भी है। हाँ, इसका दूसरा इलाज भी है, जैविक खेती। उससे हमारी फसल भी बच जाएगी और हमें किसी भी बीमारी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तोताराम कहता है कि मैं तुम्हें कुछ अच्छे कीड़े देता हूँ। ठीक है भैया, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे और तुम उन कीड़ों को ले जाकर अपने खेत में डाल देना। क्या तोताराम का खेत में भी ये कीड़े डालने पड़ेंगे? हाँ, तुम उनसे भी पूछ लेना, अगर उनकी फसल को कोई दिक्कत हो तो वो भी आकर ये कीड़े लेकर चले जाएं। वो भी अपने खेत में डाल सकते हैं, उनकी भी फसल अच्छी होगी और बहुत ही ज़्यादा अनाज भी निकलेगा। और वो दोनों तोताराम से वो कीड़े लेकर कालू कौवा और गोरी कौवी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें तोताराम ने कहा है कि तुम दोनों की फसल को अगर कोई दिक्कत हो तुम भी तोताराम से ये कीड़े लेकर चले जाना। गोरी कौवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि अरे रानो, हमारी फसल को तो कोई भी दिक्कत नहीं है, भला हम क्यों फिजूल में खर्चा करें। तुम्हारी फसल को कीड़े लगे हैं तो तुम ही अपनी फसल में ये डालो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। हमें तो तोताराम ने बोला था, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। अरे भाई, भलाई का तो ज़माना ही नहीं। अरे जाओ जाओ, हमें तुम्हारी इस सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। रानो चिड़िया और नाटू कबूतर अपनी खेत में वो अच्छे वाले कीड़े डाल देते हैं, जिसके डालने से उनके खेत में जो बीमारी वाले कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ कालू कौवे और गोरी कौवी के खेत में बीमारी लग जाती है और वो बीमारी उनके पूरी फसल को ही बर्बाद कर देती है। अरे गोरी कौवी, तुमने उस रानो चिड़िया और नाटू कबूतर की बात नहीं मानी। देखो, अब हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब भला थोड़े कीड़े हम भी ले आते तो आज हमारी फसल बच जाती। अरे मुझे क्या मालूम था कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। हमारी फसल तो अच्छी थी, पर ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर फसल अच्छी है तो हमें उसका रख रखाव अच्छे से न करना हो। तो मुझे माफ़ कर दें, मुझे लगा था कि हमें ज़रूरत नहीं। तुमने
बेकार में ही चिड़िया को खरी खोटी सुना दी। और वो दोनों वापस रानो चिड़िया और नाटू कबूतर के पास जाते हैं कि भैया हमारी फसल पककर तैयार हो गई थी और जैसे ही फसल के काटने का समय आया हमारी फसल में कीड़े लग गए और सारी ही फसल बर्बाद हो गई है। क्या हमारे हिस्से के दाने भी तुम तोता राम को दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारी फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है। कबूतर कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम भी वो अच्छे वाले कीड़े डाल देते। अरे भैया गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो। ठीक है कालू भैया, हमारी जो फसल अच्छी हुई है हम तुम्हारे हिस्से के दाने भी तोताराम को दे आएंगे। और वो तोताराम को दाने वापस देने के लिए जाते हैं। तोताराम भैया ये हमारे दाने हैं और कालू की जो फसल है वो ख़राब हो गई है, उसके दाने भी हम ही दे देंगे। इसी तरह वो चारों मिलकर तोताराम को दुगने दाने वापस कर देते हैं। तोताराम कहता है कि रानो चिड़िया तुम कितनी अच्छी हो, तुमने अपनी फसल को भी अच्छे से तैयार किया और साथ ही साथ तुमने कालू कौवे और गोरी कौवी की भी मदद की। अगर हम पक्षी आपस में ऐसे ही एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो हम जंगल में सुखी से रह सकते हैं। हाँ भैया, वैसे भी कालू कौवा और गोरी कौवी हमारे पड़ोसी हैं। और इस तरह वो चारों मिलकर तोताराम को 2 बोरी अनाज देकर आते हैं और वो वापस अपने घर की तरफ लौट आते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए।